हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। और ये टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। यानी अगर हम इन 100 क्वेश्चंस की बात करें, इन 100 क्वेश्चन में 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को जो है इसमें ऐड किया है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर में जो एनुअल एग्ज़ाम आपका है उस पेपर में सवाल आने वाले हैं। तो अगर आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो आप जो है 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। सो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ना एंड तक देखना है। राइट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के किन्हीं 2 लक्ष्यों को लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान के किन्हीं 2 लक्ष्यों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में तृतीय स्टेट में शामिल किन्हीं 2 समूहों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है कि मानव जीवन के लिए झीलों के कोई 2 महत्व को लिखिए। यानी झीलों के महत्व क्या मानव जीवन के लिए। नदियों के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण लिखिए। ये मस्ट डू क्वेश्चन है। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है। अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क स्पष्ट कीजिए। घुमंतू समुदाय के लोग अपना स्थान क्यों बदलते हैं, कोई 3 कारण लिखिए। वन कानूनों के पास होने से चरवाहों के जीवन पर पड़ने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। सिंधु नदी तंत्र का वर्णन, इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का वर्णन और गंगा नदी तंत्र का वर्णन भी पूछा जा सकता है। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकतांत्रिक सरकार की कोई 5 मुख्य विशेषता लिखिए। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी 5 मुख्य विशेषता आप सभी को उसमें लिखना है। गैर लोकतांत्रिक सरकार के 5 सामान्य लक्षण क्या हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए पेपर में। भारतीय मरुस्थल का विस्तार से वर्णन कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के संसार पर पड़े दूरगामी प्रभावों का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। अपने उत्तर के समर्थन में आपको 5 तर्क देना है। 5 नंबर से सवाल पूछा जाता है। समाजवादी कौन थे। राइट, समाजवादी कौन थे, यहाँ सवाल पूछा गया है। संप्रभु शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। सार्वभौमिक व्यस्क के फ्रेंचाइजी से आप क्या तात्पर्य है। जनसंख्या कब मानव पूंजी बन जाती है। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी। राइट, लेनिन की जो अप्रैल थीसिस है क्या थी, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पश्चिम में गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है 2 घंटे पहले उगता है, लेकिन घड़ियां जो है एक ही समय दिखाती हैं। ये कैसे होता है। तो ये जो है सूरज जो है उगता है। राइट, उगता है। प्रस्तावना में हम भारत के लोक वाक्यांश का क्या महत्व है। लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं। भारत में आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग सबसे पहले किन 2 राज्यों के किसानों ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों और विचारकों की क्या भूमिका थी। 3 उदाहरण देकर इसको हमें समझाना है। फ्रांसीसी समाज किस प्रकार संगठित था और समाज के कुछ वर्गों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त थे। ऊंचाई, ढलान, निरंतरता, नदियों और वनस्पति के संदर्भ में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की विशेषताओं का भी वर्णन करना है। ये 5 नंबर पूछा जाता है। लोकतंत्र को परिभाषित करें और लोकतंत्र के किन्हीं 3 गुणों और दोषों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, जनसंख्या भार को संपत्ति में बदलने के कोई 3 तरीके। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम क्या है। व्हाट वाज द फेमस इनबेलिंग एक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम बताइए और वे कहाँ मिलते हैं और गंगा का निर्माण करते हैं। अधिकार क्या है।
भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता क्या है? सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा देखे गए निर्धनता के सामाजिक संकेतक क्या हैं? अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कोई 3 मुख्य परिवर्तन हमें बताना है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच अंतर, रंग भेद से क्या तात्पर्य है और यह अश्वेतों के लिए किस प्रकार दमनकारी था? राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? फ्रांसीसी संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं लिखिए। फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हैं? लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें क्या हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या फायदे? इसी प्रकार से प्रेस सेंसरशिप हटने के उपरांत फ्रांसीसी समाज में क्या परिवर्तन हुए? भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में मानसून के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी प्रकार से किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, वर्णन कीजिए। तो ये जिस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को समाहित किया है, इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कर लेना है और इन क्वेश्चन से बाहर आपके एनुअल परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं, इन सभी क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने पहले ही जो है अपलोड कर दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इन सभी जो है क्वेश्चंस के आंसर जो है ले सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का महाकुंभ जो हमने तैयार किया है, इस महाकुंभ में अगर आपने एक बार डुबकी लगा ली तो आपके पाप का धुलना तय है और साथ साथ आप सोशल साइंस में 80 में से 80 नंबर 100% ला सकते हैं। हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को भी जो है हल किया है। इन क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने दिया है। क्वेश्चंस किस पैटर्न में आने वाले उन सभी क्वेश्चंस को हमने पहले वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दिया है। अगर अभी तक आप सभी ने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में क्लास 9 की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप सभी लोग उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो देर बिल्कुल भी मत कीजिए, समय परीक्षा में बहुत कम है। जितना भी समय हमारे पास है उस समय को अब हमें अपनी परीक्षा की तैयारी में लगाना है। और आप सभी को पता है ये 1 साल की परीक्षा नहीं है, ये पिछले 9 साल की आप सभी की मेहनत होगी। और जब आप 9th क्लास में नंबर से पास होंगे अच्छे नंबरों से, तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने समाहित किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको केवल प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। आपने प्रैक्टिस कर लिया, इन क्वेश्चंस को आपने कवर कर लिया और आप जब फाइनल एग्ज़ाम में आंसर लिखने जाएंगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से सभी क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो ये हमने टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।